गुरु भक्ति योग। साधक अगर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा तो उसके तमाम व्रत तप आदि कच्चे घड़े में से टपक कर बह जाएंगे। मन एवं इंद्रियों का संयम, गुरु भगवान का ध्यान, गुरु की सेवा में धैर्य, सहन शक्ति, आचार्य के प्रति भक्ति भाव, संतोष, दया, स्वच्छता, सत्यवादिता, सरलता, गुरु की आज्ञा का पालन, ये सब अच्छे शिष्य के लक्षण हैं। सत्य के साधक को मन एवं इंद्रियों पर संयम रखकर अपने आचार्य के घर रहना चाहिए और खूब श्रद्धा एवं आदर पूर्वक गुरु की निगरानी में शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। उसे चुस्तता से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और आचार्य की पूजा करनी चाहिए। शिष्य को चाहिए कि वह आचार्य को साक्षात ईश्वर के रूप में माने, मनुष्य के रूप में कदापि नहीं। शिष्य को आचार्य के दोष नहीं देखने चाहिए क्योंकि वे तमाम देवों के प्रतिनिधि हैं। आप महान विद्वान एवं धनवान हो, फिर भी गुरु एवं महात्माओं के समक्ष आपको बहुत ही नम्र होना चाहिए। आपको अगर नल से पानी पीना हो तो स्वयं नीचे झुकना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपको गुरु के पवित्र मुख से बहते हुए पावन अमृत का पान करना हो तो आपको विनम्रता का प्रतीक बनना पड़ेगा। गुरु शिष्यों को भय स्थानों से एवं बंधनों से उठा लेंगे। गुरु की कृपा से शिष्य अपने मार्ग में स्थित विघ्नों एवं संशयों को पार कर सकता है। अगर आपको सद्गुरु प्राप्त नहीं होंगे तो आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे भी नहीं बढ़ सकेंगे। गुरु शिष्य का संबंध पवित्र एवं जीवन पर्यंत का है, यह बात ठीक से समझ लो। एक समय जोगी गोरखनाथ जी अपने कुछ शिष्यों सहित कैलाश भ्रमण के लिए निकले। वे ज्वाला जी में जाकर कुछ दिन के लिए ठहरे। वहां एक तपस्वी बालक श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनके सेवा में जुट गया। उपयुक्त समय देखकर उसने गोरखनाथ जी से निवेदन किया, हे प्रभु, कृपा कीजिए, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। गोरखनाथ जी जान गए कि यह बालक पूर्व जन्म का योगी है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम दीवट है। मैं गुरु की खोज में घर से निकला हूं। गोरखनाथ जी ने कहा, हम परमात्म तत्व के पूर्ण जिज्ञासु को ही अपना शिष्य बनाते हैं। दीक्षा प्राप्ति की बहुत अभिलाषा थी, ऐसे कहकर बालक दीन स्वर में बोला। बालक की उत्कट इच्छा देखकर गोरखनाथ जी बोले, बेटा, फिर कभी भेंट होगी तो स्मरण करना, तब जैसा विचार बनेगा वैसा करेंगे। गोरखनाथ जी वहां से चले गए। दीवट कुछ वर्ष अपने निवास स्थल पर रुका। फिर जोगी गोरखनाथ जी जिस दिशा में गए थे उसी दिशा में चलते हुए मानस सरोवर जा पहुंचा। वहां पर उसने गोरखनाथ जी के शीघ्र दर्शन हेतु मां उमा से प्रार्थना की। उसकी ऐसी विरह अवस्था देखकर मां एक युवती के रूप में
उसके सामने आई और बालक को आकाश गमन की शक्ति प्रदान की। दीवट ने कहा, हे माते, मैं गोरखनाथ जी के चरणों में शिष्य रूप में अर्पित होना चाहता हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बालक की तड़प देखकर मां बहुत प्रसन्न हुई। बोली, बेटा, मेरा आशीर्वाद है, तुम उनके ही शिष्य होगे। जब वे कांगड़ा प्रदेश में आएंगे तो उसी रात्रि में तुम्हें स्वप्न आएगा। मां भवानी अंतर्धान हो गई। बालक आकाश गमन की शक्ति से बद्रीनाथ पहुंचा। वहां दत्तात्रेय जी के दर्शन हुए। प्रणाम करके कहा, महाराज, आपने कहीं जोगी गोरखनाथ जी की मंडली देखी है? मैंने अपने को उनके शिष्य रूप में अर्पित करना चाहता हूं। किसी ने कहा, इन्हीं के शिष्य बन जाओ। क्या पता वे कब मिलेंगे और स्वीकार करेंगे या नहीं। दीवट बोला, मुझे जोगी गोरखनाथ जी अवश्य मिलेंगे और शिष्य रूप में स्वीकारेंगे भी। यदि वे न भी स्वीकारेंगे तो भी मेरी तो यह पक्की धारणा है कि मेरे गुरु गोरखनाथ जी ही है। जैसे बच्चा झूठ मूठ में रोता है तो मां ध्यान न भी दे, लेकिन जब वह मां के लिए सचमुच तड़पता है तो मां उससे दूर नहीं रह पाती। फिर लाखों माताओं से अधिक करुणा जिनके हृदय में होती है, ऐसे सद्गुरु के लिए शिष्य के हृदय से सच्ची तड़प जग जाए तो वे भला दूर कैसे रह पाए। तब करने के बाद गोरखनाथ जी वापस आए। एक रात मां उमा दीवट के स्वप्न में आई और कहा, बेटा, जिस दिन की प्रतीक्षा में तुम्हारा क्षण क्षण वर्षों सा बीत रहा था, अब वह सौभाग्य का दिन आ गया है। दीवट जोगी गोरखनाथ जी की शरण में पहुंचा और दंडवत प्रणाम किया। उसकी तड़प, तितिक्षा व एक निष्ठा ही बहुत कुछ बोल गई। बिन बोले ही बहुत कुछ संवाद हो गया। उसे दीक्षा मिल गई। ब्रह्मवेत्ता समर्थ हयात गुरु ने स्वीकार कर लिया। आगे यही बालक पूर्ण सिद्धता को प्राप्त हो सिद्ध बालक नाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए।